वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं भोजन पर चर्चा करने। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं सीधे वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से। राम सकल पासवान जी, नमस्कार जी। सर जी नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर जी। ठीक है। लॉकडाउन से मैंने देखना शुरू किया हूँ राजगिया जी के वीडियो। शुरू में मुझे नापसंद लगता था क्योंकि काफ़ी रेट कम बताते थे और वीडियो में रेट काफ़ी ज़्यादा बताते थे, लाखों करोड़ों। बाद में मैंने फॉलो किया राजगिया जी को तो देखा नहीं, हर सिक्का का डिटेल बता रहा है, ये सिक्का क्यों बना है, कैसे बना है। तो मुझे यकीन आया कि नहीं, यही सही है, बाकी का सब फॉल्स है। थैंक यू। नहीं जी, यही सही हकीकत है। आज हकीकत नहीं होता तो हम यहाँ आते नहीं जी, सही बात है। क्योंकि इतना कोई नहीं किसी के लिए करता है जितना आप कोशिश करते हैं करने के लिए, और आप करते भी है। हाँ, देखो, हम आए हैं संसार में तो दिल से कोशिश तो करो 100%। काम होगा नहीं होगा, कितना होगा, वो तो ऊपर वाले को पता। जो सिक्के नोट रखे घर में जमा के आज सब लाए हूँ। मैं अभी बेचने नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे बेचने पड़ रहा है। शायद कीमत कम हो लेकिन फिर भी मुझको बेचना है। देखिए, आपने जो भी वीडियो देखी है ना, उसमें जो भी रेट मैंने बताया है उससे इतना सा भी कम नहीं दूंगा, ज़्यादा ही दूंगा। लेकिन आपने जो वीडियो देखा है, जो आपके पास सिक्का है वो होगा तो उतना रेट मिलेगा। अगर उससे मिलता जुलता होगा तो गारंटी नहीं। ऐसे आपका वीडियो भी देखा है, कुछ लोग नाखुश हो गए हैं। हाँ, जो पूरा वीडियो फॉलो नहीं किए है सही से। हाँ, आपने ये बताया वो बताया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम देखे लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। मुझे पता है, मैंने काफी एक वीडियो 10 बार से ज्यादा देखने की कोशिश किया हूँ, समझने की कोशिश की, मगर मुझे रेट याद नहीं है। कोई बात नहीं, आप जो रेट बोलेंगे वही हम मान लेंगे। हाँ, नहीं, रेट इसमें हम खुश। हम जो रेट मार्केट रेट है वही बोलेंगे, मन से कुछ थोड़ी बोलेंगे। तो भोजन तैयार है, आप कहे तो पहले हम भोजन करें उसके बाद कंटिन्यू करें, या पहले थोड़ा देखें फिर भोजन करें, जैसे आप बोले। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, भोजन तैयार हो चुका है। पहले हम भोजन करते हैं और इस चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत ही अच्छी बातें होने वाली है, क्योंकि कलकत्ता से आए हैं इतनी दूर से हमसे मिलने। तो अब कलकत्ता से कोई मुझे मिलने आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे भी कलकत्ता आना पड़ेगा। तो चलिए भोजन कर लेते हैं जी। तो दोस्तों, भोजन हो चुका है और अब आगे की चर्चा हम जारी कर रहे हैं। आप वीडियो में बने हुए हैं अभी तक, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो दिखाइए सर, आप कौन कौन से कॉइन लेके आए हैं और क्या करना चाहते हैं। 2 का सिक्का है सर, 2 रुपये का क्रॉस कॉइन। क्रॉस करने। ठीक है, और ये 2 रुपये का सब एक ही है। सब एक ही है? सब छाट के लाया। अरे वाह, क्या बात है। सब अलग अलग, फोटो वाला सब एक जैसा अलग। हाँ, इसमें आप लिख के नहीं आए कि कौन से सन का है या कौन से मिनट का है? वो लिखा नहीं है? ये नहीं लिखे सर जी, यही तो मेरी कमजोरी है। तो फिर आपने अलग अलग कैसे करे? जितना हमसे हुआ हमने की सर जी। हम पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन लिखना हमारे बहुत आपके हिसाब से आप जितना भी कलेक्शन लाए हैं उसमें सबसे महंगा सिक्का कौन से हैं आपके पास? ऐसा कुछ है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है? ऐसा 2002 का शायद 92 का नोएडा मिंट का है, होगा, 1 या 2 होगा। हाँ, तो सबसे पहले हम उसी को देख लेते हैं। दोस्तों, 1992 2 रुपये का कॉपर और निकल का राष्ट्रीय एकता वाला सिक्का महंगा होता है, और 1 या 2 कॉइन लेके आए हैं
तो अभी चेक कर लेते हैं। मिंट पहचान में आ गई आपको कि नहीं आती है अभी तक? आते हैं सर। ये कौन सी मिंट का है, दिख रहा है आपको? कलकत्ता मिंट। कलकत्ता मिंट। ये हैदराबाद। हैदराबाद। सब कलकत्ता मिंट। सब कलकत्ता मिंट। यूएनसी कॉइन ले आए सारे? ये शुरू से हमने इसको इकट्ठा करके रखे थे। क्या बात ये सब शुरू से है। इसको आपने किसी केमिकल से साफ करा है क्या? नहीं नहीं, कोई भी सिक्का कम धोआ नहीं सर जी। पहले से भीग गया होगा वो अगला, आप मना करते हैं। हाँ, क्योंकि सिक्के तो एकदम यूएनसी हैं, लेकिन ये वाला सिक्का देख रहे हो आप? हाँ, मैं वही तो हमको सोच रहा हूँ कि सामने में थोड़ा, तो ये पूरा ही घिसा हुआ है, जैसे तो घिसने के बाद केमिकल से साफ किया गया है। तो जिसका बात था, हाँ बुझा रहा है। कुछ सिक्का मैंने किसी से मांगा, खरीदा था? खरीदा नहीं, मांग कर लिया कि ये मुझे दे दो, मेरे पास रहेगा, चाय पी लो। अच्छा। इसके बदले में दोस्तों, 2 रुपए का सिक्का, जल जीवन का आधार, वर्ल्ड फूड डे 1994, एकदम जेम यूएनसी कंडीशन में कुछ कॉइन लाए हैं ये। और उसमें एक दो कॉइन बहुत ज़्यादा घिसे हुए हैं, मतलब उनका अशोक एम्बलम जो है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। 3 शेयर की जगह 2 शेयर हो चुके हैं, लेकिन है जेम यूएनसी। और इनका ये कहना पड़ रहा है कि इन्होंने ये कहीं और से भी खरीदे हैं। तो इस सिक्के को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे मेरे वीडियो पॉपुलर होते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं भारत में, तो कई लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं या लोगों के साथ छल कपट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब भी कहीं से कोई सिक्के खरीदें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो यूएनसी के नाम पर आपको यूएनसी कॉइन मिल रहा है या क्लीन किया हुआ कॉइन मिल रहा है, पॉलिश किया हुआ कॉइन मिल रहा है। कुछ कॉइन है इसमें यूएनसी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी कॉइन घिसे हुए हैं और सभी क्लीन किए हुए हैं, लेकिन मिक्स किए हुए हैं। क्लीन कॉइन को यूएनसी बनाकर और यूएनसी कॉइन के लाट में डालकर एक ऐसा लाट तैयार किया गया कि ताकि सभी कॉइन यूएनसी लगे। तो जब भी आप बल्क में यदि कहीं से यूएनसी कॉइन लेते हैं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ लें, क्योंकि बल्क में ऐसा भी हो सकता है कि 50-60% एक्चुअल में यूएनसी कॉइन हो और 40-50% उसमें घिसे पिटे कॉइन को क्लीन करके मिक्स किया गया हो। तो इस चीज़ से आप सावधान रहिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात थी जो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। दोस्तों, क्या आप भी अपने कलेक्शन के लिए पुराने सिक्के या नोट घर बैठे मंगवाना चाहते हैं? तो एक बार sikkaji.com पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आजकल व्यस्तताएं इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर व्यक्ति अपने कॉइन कलेक्शन के लिए एग्जीबिशंस में नहीं जा सकता। नोट, सिक्के, मेडल, बुक्स, एसेसरीज, स्टैम्प्स, टोकन, प्रूफ सेट्स, यूएनसी सेट्स, ऑटोग्राफ्स और बर्थडे नोट जैसी कलेक्टेबल चीजें घर बैठे मंगवा सकते हैं। चेकआउट कीजिए sikkaji.com पे। आप सिक्काजी की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाकर एंड्रॉइड या ओएस के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। सभी सिक्कों का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। माइक्रोस्कोप से आजकल हम चेक करते हैं कि कहीं किसी सिक्के में कुछ और कोई एरर मिल जाए, घोस्ट एरर मिल जाए, या कहीं मिंटिंग एरर मिल जाए, या कोई मिंट मार्क का एरर मिल जाए। इसीलिए ज़्यादातर सिक्कों को आजकल हम माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ही उसके बारे में कुछ बताते हैं। दोस्तों, लुइस ब्रेल कॉमन कॉइन होता है, एफएसएस का आता है। यूज़ कंडीशन में इसका मार्केट प्राइस 8 रुपये से 10 रुपये 12 रुपये तक होता है और हम 10 रुपये में इसको परचेस करते हैं। सन 2000 के नेशनल इंटीग्रेशन वाले कॉइन, राष्ट्रीय एकता वाले जो सिक्के हैं 2 रुपये वाले, इनका मार्केट प्राइस अभी हो गया है मिनिमम 3 रुपये। डिपेंड्स ऑन मिंट एंड कंडीशन, आपको और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, पर कम से कम 3 रुपये तो आपको मिलते ही हैं। तो ये 2000 के हैं, मास्को मिंट का, मतलब 2000 सन 2000 के। जी जी जी, इसके 3 रुपये एक के हैं मार्केट रेट। ऐसा होता है दोस्तों, आप जिस शहर में रहते हैं, अगर उस शहर में या उस शहर के आसपास कोई मिंट है तो आपको उसी मिंट के ज़्यादा कॉइन मिलते हैं। ये 2005 कलकत्ता क्रॉस कॉइन 2 रुपये का। 2 रुपये का कोई भी क्रॉस कॉइन वैल्यूएबल नहीं होता है दोस्तों। 2005, 6, 7 वाले सभी कॉमन होते हैं, बिल्कुल ही कॉमन होते हैं, इनका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। 2004 का 1 रुपया और 2005 का 10 रुपये और 2007 का 5 रुपये वैल्यूएबल होता है क्रॉस कॉइन। यदि आपके पास
इसमें से कोई भी क्रॉस कॉइन है, मान लो एक 5 रुपये का स्टील का क्रॉस कॉइन है 2007 का, तो वो भी वैल्यूएबल होता है और उसकी कीमत आज की तारीख में कई जगह मैं सुन रहा हूँ 5,000 रुपये भी क्रॉस कर गई है। और 2004 के 1 रुपये की क्रॉस कॉइन की कीमत भी 2,500 रुपये से ऊपर चल रही है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अगर बहुत अच्छी कंडीशन का JMUNC कंडीशन का है तो 3,000 रुपये भी मिल जाते हैं उसको। तो ये 2 रुपये वाले जो क्रॉस कॉइन है, नॉर्मली हम इसको 2 रुपये में ही खरीदते हैं, लेकिन आज चूंकि इतनी दूर से आए हैं ये और ये बोल रहे हैं कि मुझे सब बेचना है, तो इसके भी मैं इनको 3 रुपये एक नग के दे रहा हूँ। तो जो भी आप हाँ करो बिल्कुल सोच समझ के करना। जी जी। मार्केट रेट आज का जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, कल हो सकता है ये वाला सिक्का 1,000 रुपये का एक हो जाए और जो 1,000 रुपये का है वो 100 रुपये का एक हो जाए, तो वो कल की बात है। आज का जो रेट है वो मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ दे रहा हूँ। जी जी। मैसूर यूनिवर्सिटी का कॉइन जब पहली बार आया था ना, मात्र 30 रुपये में बेचा था बेंगलोर के एक डीलर ने, और जब मैंने खरीदा था तब तक उसकी कीमत 800 रुपये हो चुकी थी, मैसूर यूनिवर्सिटी का फर्स्ट स्ट्राइक। और उसके बाद उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते आज 8,000 रुपये हो गई है। तो किसी को पता था कि 30 रुपये में जो कॉइन खरीद रहा है उसकी कीमत देखते देखते 8,000 हो जाएगी? तो ये वक्त डिसाइड करता है कि कौन से सिक्के की कीमत बढ़ेगी, कौन से सिक्के की नहीं बढ़ेगी, कौन से सिक्के की कम बढ़ेगी। तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से कोशिश करता हूँ सही से सही मार्गदर्शन देने की। तो आपको जो सिक्के के बारे में बताता हूँ ना कि इनको आप अभी होल्ड करके रखो, इनका रेट बढ़ेगा तो 100% उनका रेट बढ़ेगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है। देशबंधु चित्तरंजन दास यदि हैदराबाद का होता है तो वैल्यूएबल होता है, ये मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ। एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो रिपीट इसलिए होती है क्योंकि मेरे पास सिक्के आते हैं ना एक्चुअली में, और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो ओरिजिनल व्यक्ति हैं, ये कोई स्क्रिप्टेड व्यक्ति तो है नहीं कि हमने कहीं पे कहानी लिख ली और पात्रों को बुला लिया कि आप आ जाओ एक रोल अदा करने, तो हम अलग अलग सिक्के लाएं। अब जो एक्चुअल में लोग ला रहे हैं वही सिक्के मैं आपको बता पाऊंगा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है ना कि मैंने आपको कुछ सिक्के बताए हैं जो आपने भी पहली बार देखे, मैंने भी पहली बार देखे, तो लोग लाते हैं ऐसा, तो मैं दिखाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू का कौन सा सिक्का वैल्यूएबल है आपको पता है? वीडियो देखा है ना आपने? नोएडा में। ये कौन से मिनट का बताइए? ये मुंबई है। नोएडा होता तो इसके आपको कितने मिलते? लगभग 1,000 के ऊपर ही। 2,500 रुपये। हाँ, अभी मिलते हैं इसके 10-10 रुपये। ये 2 रुपये वाला है 1990 का, 90 का। 2 रुपये वाला 1990 का और 1982 का। वजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। जो दूसरे 2 रुपये के सिक्के हैं, जो 1992 के, 3 के या 2004 तक के जो सिक्के हैं, उनका वजन कम होता है, इनका वजन ज़्यादा होता है। इस वजह से इसमें मेटल ज़्यादा है, और मेटल ज़्यादा होने की वजह से इसकी कीमत भी ज़्यादा है। उसके जहां आपको मिलते हैं 3 रुपये, ऐसे सिक्के के मिलते हैं आपको 10 रुपये। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं? सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। 1862। क्वार्टर आना बस इसको बोल रहे हैं हम, पर है तो नहीं ना ये क्वार्टर आना, घिस गया है पूरा। ये हाफ आना। हाँ, ये मतलब 62 का है। देखो ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, घिस गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम शुरू से परछाई दिख रही है सिर्फ। शुरू से ऐसे ही मिला मुझे। एक क्वार्टर आना, ये थोड़ा बहुत फिर भी दिख रहा है। दोस्तों 1983 1 रुपये का सिक्का आया है, उसके नीचे मिंट मार्क भी नजर आ रहा है, लेकिन मिंट मार्क आप बताओ क्या है? मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन बॉम्बे लग रहा है। डाउट था इसलिए मैं डाउट हो रहा था कि हैदराबाद है, और मैंने भी जब ऐसे ही उठाया तो मैं भी खुशी के मारे मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो आज 83 का एक हैदराबाद का कॉइन मिलेगा, पर अफसोस बॉम्बे निकल गया। ऐसे तो कुछ सिक्के हमने 10-12 रुपया पीस खरीदे थे। ज्यादातर सिक्के मैंने ऐसे ही मांगा, 200 से 4 किलो देते। ये भी स्मारक सिक्के हैं, ये भी 10 रुपये नग में जाएंगे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस 1996 का सिक्का अवेलेबल होता है, लेकिन इसके अलावा एक और सिक्का अवेलेबल होता है प्लेनचेट, मतलब ये दोनों तरफ से बिना छपा हुआ है। यदि ये एक तरफ से छप जाता और दूसरी तरफ से बिल्कुल नहीं छपता तो ऐसे एक सिक्के की कीमत होती है 10,000 रुपये, और यदि ये दोनों तरफ से प्लेन रह गया तो ऐसे एक सिक्के के 100 रुपये भी नहीं मिलते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है। कई बार आप सोचते हो कि यार ये तो एक तरफ से छपा है तो आप 10,000 बोल रहे हो,
दोनों तरफ से नहीं छपा है तो इसके तो 20,000 मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो दोनों तरफ से नहीं छपा है ऐसे सिक्के बहुतायत में मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिक्के बिना छपे बोरियों में पैक हो जाते हैं और वो मार्केट में सर्कुलेशन में मिल जाते हैं। लेकिन जब मिंटिंग होती है तो उसका जो सिस्टम होता है मिंट करने का, वो इतना अनोखा होता है कि सिक्का दोनों तरफ से ही छपेगा। उसके बावजूद भी यदि गलती से कोई एक आधा सिक्का ऐसा निकल आता है जो एक ही तरफ से छपा और बाहर निकल गया, तो ये एक बहुत बड़ा एरर माना जाता है। इस वजह से एक तरफ से पूरा छपा हुआ, दूसरी तरफ से पूरा प्लेन सिक्का होता है, वो 10,000 रुपये या उससे भी ऊपर की कीमत रखता है। सर जी 95, 97 5 का सिक्का अपने एक वीडियो में बोले थे कि रेट बढ़ने वाला है इकट्ठा करने के लिए। हाँ, नोएडा मिंट का। मिंट नहीं, हमने साल देखा था। मिंट भी तो बोला था हमने। हाँ, मिंट तो हमने ध्यान नहीं दिया। इस सिक्कों की लाइन में ऐसा ही है दोस्तों, कई बार आप हमारे वीडियो देखते हो और उसके बाद में बोलते हो कि हाँ यही सिक्का आपने बोला था, और जैसे ही मिंट बोलते हैं तो आप में से कुछ लोग बोल देते हैं मिंट तो ध्यान ही नहीं दिया। या कई बार हम सन बोल देते हैं तो बोलते हैं कि सन का तो पता नहीं पर मिंट का पता है और सिक्के का पता है। तो दोस्तों सिक्के में उसका मिंट, उसका मेटल, उसका ईयर और उसकी कंडीशन, ये सभी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हाँ, प्रथम परीक्षण में आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखना चाहिए कि सिक्के का डिनोमिनेशन क्या है, मतलब वो कितने रुपए का है और कौन से सन का है। इन 2 चीज़ों से 90% सिक्कों की वैल्यू पता चल जाती है। लेकिन 10% सिक्के ऐसे होते हैं, उसके बाद उसमें तीसरा सवाल होता है कि इसका मेटल क्या है। फिर उसमें से कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिसमें चौथा सवाल होता है कि इसकी मिंट क्या है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो डांडी मार्च का जो कॉइन है 5 रुपए वाला, वो एफएसएस का है, तो वो कॉमन है। तब आप बोलोगे डांडी मार्च का है तो उसमें मिंट भी आ गया, ईयर भी आ गया और उसका थीम भी आ गया। लेकिन जैसे ही उसका मेटल चेंज हुआ, वो एफएसएस की जगह कॉपर निकल का हो गया, तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जहाँ एफएसएस का एक कॉइन 10-15 रुपये से लेकर 50-60 रुपये तक जाता है, वहीं कॉपर निकल का सर्कुलेशन में से मिला हुआ कॉइन है, उसकी कीमत 10,000 रुपये से ऊपर भी मिल सकती है। तो इसलिए हर एक चीज़ ज़रूरी है, हमें समझना चाहिए, सिक्के की पूरी स्टडी करना चाहिए, उसका मेटल क्या है, उसका ईयर क्या है, उसकी कंडीशन कैसी है और फिर उसकी मिंट कैसी है। तो आप इस बिजनेस में या इस हॉबी से बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, बहुत सारे रुपए कमा सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जितने भी सिक्के लाए हैं, हम उनका जो रेट दे रहे हैं और ये पूरी लिस्ट बन गई है, तो आप सेटिस्फाई हैं इससे? जी जी। आपको जितने भी सिक्के हम ले रहे हैं सबके रेट हमने पहले बता दिए जी जी। और आप खुशी खुशी दे रहे हैं? जी। कोई नाराज़गी तो नहीं है? ठीक है ना। ऐसा एक भी सिक्का तो नहीं है जिसको हमने बोला हम नहीं खरीदेंगे? नहीं, ऐसा तो एक भी सिक्का नहीं है ना। नहीं। जितने भी हैं हमने मार्केट रेट पे सब आपसे खरीदने के लिए तैयार हैं। जी जी। हाँ भाई, तो आपको हम पेमेंट भी दे रहे हैं। अच्छा लगा दोस्तों मुझे तो इनसे मिल के और इनके साथ डील करके। इनको कैसा लगा आइए जान लेते हैं। तो आप बताइए आपको कैसा लगा हमसे मिलके और ये डील करके, और जिस तरीके से सिक्के हैं, जिस रेट में आपके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ सीखने को मिला कि आगे बढ़ के आप किस तरीके का कलेक्शन करेंगे? आगे बढ़ के इससे भी बेहतर कोशिश करूँगा कलेक्शन करने के। जी। आपसे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। उम्मीद करूँगा आगे और भी कुछ मिलेगा सीखने का आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जैसे जो वैल्यूएबल कॉइन है ना, जो मिंट वाइज वैल्यूएबल है, तो मैं आपको कलकत्ता के कौन कौन से वैल्यूएबल हैं वो आपको बता देता हूँ। तो वो आपको वहाँ पे मिलने की संभावना ज़्यादा है जी। तो आप पूरी लिस्ट बना के ले जाइए और उन सिक्कों पे ध्यान दीजिए जी। कंसंट्रेशन करिए उन सिक्कों पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार शायद आप इससे भी बेहतर रकम लेके जा पाएंगे। जी जी। ठीक है। हाँ, मैं लिस्ट सिर्फ उनको दूंगा। देखिए ये इतनी दूर से अपने प्यार की वजह से मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से हज़ारों रुपए खर्च करके अपने जीवन के 2-4-5 दिन लगाकर मुझसे मिलने आए हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इन्हें स्पेशल फील करवाऊँ, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दूँ और कुछ ऐसा करके बताऊँ कि उनको भी लगे कि हाँ हमारा आना सफल रहा। तो जो मेरे से मिलने आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैं ज़रूर देता हूँ जो कैमरे पे नहीं बताता हूँ।
तो यदि आप भी ऐसा कुछ पाना चाहते हैं, आप भी आ सकते हैं मुझसे मिलने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आ सकते हैं आप भी, ठीक है। तो लिस्ट में आपको दे रहा हूँ कलकत्ता के जितने भी रेयर कॉइन हैं वो सभी, ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से मिल पाएँ वो कॉइन और आप उसको कर पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।